नमस्कार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की, जिनका एडमिशन तो निजी स्कूलों में डमी दिखाकर उन्हें अपने कोचिंग संस्थानों में भर्ती कर मोटी रकम वसूली जा रही है। नियम अनुसार यह एक अवैध तरीका है। आज इस स्टोरी पर चर्चा करेंगे। अलवर जैसे शहर में नामी कोचिंग संस्थानों ने अपने सेंटर खोल दिए हैं, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। अलवर में मुख्य रूप से गुरु कृपा, एलन, आकाश, कॉमर्स जंक्शन और मॉड्यूलस जैसे करीब 1 दर्जन ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, जहां दिन भर छात्र छात्राओं की भरमार नजर आती है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि जब यह सिर्फ कोचिंग संस्थान है तो यहां दिन भर छात्र पढ़ने के लिए कैसे रुक सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ा खेल है, जिसमें इन्होंने कोचिंग में एडमिशन लेने वाले छात्र और छात्राओं के निजी स्कूलों में डमी एडमिशन करा रखे हैं। छात्र यहां रहकर अपनी स्कूल और कोचिंग करता है, जिसके एवज में ये लोग मोटी रकम वसूलते हैं। समझते हैं इस पूरे खेल को विस्तार से। आज की इस स्पेशल स्टोरी में चर्चा शिक्षा के व्यवसायीकरण की। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ऐसा अनेकों क्षेत्रों में आपने भी देखा होगा। अब ऐसा ही कुछ शिक्षा के क्षेत्र में देखा जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े देश के कोचिंग संस्थानों ने जिला स्तर पर अपने अपने कोचिंग सेंटर खोल दिए हैं। इसमें क्या सही है क्या गलत है, इस पर इस खबर में हम एक बार फिर चर्चा करते हैं। सबसे आपको पहले यह बता देते हैं कि इसमें एक फायदा ये जरूर है, जो बच्चे इन संस्थानों में पढ़ने के लिए कोटा और जयपुर जाया करते हैं, उन्हें अब अपने शहर में यह सुविधा मिलने लगी है। इसमें इन संस्थानों के शहर में खुलने से एक विकसित शहर भी माना जाता है। बच्चों को आईआईटी और नीट की तैयारी इन्हीं कोचिंग में मिल रही है। हमें इन कोचिंग के खुलने से कोई आपत्ति नहीं, पर आज इस स्टोरी में जो हम बात कर रहे थे कि कैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वह बताते हैं। आपको याद होगा, आज से करीब 10 से 15 साल पहले हर गली हर मोहल्ले में कोई ना कोई अध्यापक स्कूल समय के बाद ट्यूशन पढ़ाया करते थे, जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। और शहर में छोटे छोटे अनेकों अध्यापकों द्वारा ट्यूशन सेंटर भी चलाए जाते थे। लेकिन तब यह सब छात्र स्कूल टाइम के बाद छात्र ट्यूशन पढ़ने आया करते थे, और वह सब अलग अलग स्कूलों के छात्र होते थे। आपस में उनका संपर्क बढ़ता था। धीरे धीरे शहर में एक बदलाव आया और कोचिंग सेंटर खुलने लगे, जिससे छोटे छोटे ट्यूशन और कोचिंग सेंटर बंद होते चले गए। और इन बड़े संस्थानों ने इसे एक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित कर दिया और इस पर अपना कब्जा बना लिया। लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल है, जो हमारी स्पेशल स्टोरी का मुख्य एजेंडा भी है, वह है कि इन कोचिंग संस्थानों में स्कूल समय में छात्र कैसे रुककर पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि इन संस्थानों के नाम से इनका अपना कोई स्कूल अलवर में रजिस्टर्ड नहीं है। इनमें से कई संस्थानों ने तो कई स्कूलों से टाई अप कर स्कूल अपने नाम करवा लिए हैं, जबकि नियम यह कहता है जिस स्कूल में बच्चे ने एडमिशन लिया उसी में वह पढ़ सकता है। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों ने अपने छात्रों का अलग अलग निजी स्कूलों में एडमिशन करा रखा है, जिसकी एवज में कोचिंग संस्थान स्कूल मालिकों को प्रति छात्र फीस देते हैं। अधिकांश छात्रों को तो पता नहीं होता कि उनका किस स्कूल में दाखिला हुआ है। आइए कोचिंग जाने वाले कुछ छात्रों से जानते हैं वह किस स्कूल में पढ़ते हैं। हालांकि कई छात्र तो यह जानते हैं कि उन्होंने एक डमी एडमिशन ले रखा है। तो क्या नाम है आपका? रितेश। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10th। कौन सी स्कूल है आपकी? गुरु कृपा DPS से। दिल्ली का भी। तो कोचिंग कितने बजे आते हो आप? 7 बजे। कितने बजे आते हो? 12:30।
स्कूल नहीं जाते क्या? स्कूल नहीं जाते। क्यों? कोचिंग और स्कूल एक ही, दोनों कराते हैं। कौन सी में? गुरु कृपा में। कौन सी क्लास में बेटे? ये स्कूल कौन सा है? मॉड्यूलस है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? 11th में। कौन सा स्कूल है? मॉड्यूलस। क्या टाइमिंग है इसकी? 7:30 क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कितने बजे तक? 12:30। आप कौन सी क्लास में? ND2 11th 11th में। आप भी? 11th सभी 11th। और स्कूल कौन सा बताया? मॉड्यूलस। क्या क्लास? 11th। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मॉड्यूलस में। कौन सी क्लास में? 12th में पढ़ते हैं। क्या सब्जेक्ट है आपका? मैथ्स मैथ्स है। और क्या टाइमिंग है? टाइमिंग तो कोई है 7 से लेकर मतलब 7:30 से लेकर 12 साढ़े 12। 12 साल। स्कूल कौन सा है आपका? ये स्कूल मॉड्यूलस मॉड्यूलस है। कोचिंग कोचिंग है। तो स्कूल में नहीं जाते आप? स्कूल डमी है ना, हैं? डमी स्कूल है। डमी कैसे होता है मतलब? मतलब कोचिंग के साथ साथ कर सकते हो। अच्छा, तो कौन से स्कूल में कराया आपने एडमिशन? मेरा मतलब हमारा खुद का स्कूल है, कौन सा? JD सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जेडी। और वहाँ स्कूल नहीं जाते आप लोग? क्यों है? कौन सी क्लास में पढ़ा? 11th में। कौन से स्कूल में? गुरु कृपा में। गुरु कृपा में। क्या टाइमिंग है? 7:30 से 12:30। अच्छा, 12th क्लास में? 11th 11th में पढ़ता है। अच्छा, कौन सी क्लास में? TR1 11th। 12 मतलब प्रॉपर बैच। अच्छा, तो कौन सा स्कूल है? सनील अकेडमी। सनिल। क्या आपका? अंकित पटेल। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10th। कौन सी स्कूल है आपकी? तो स्कूल चिल्ड्रंस अकेडमी। क्या करने आते हैं यहाँ पर? कोचिंग। कौन सी स्कूल आते हैं सर? गुरु कृपा। क्या नाम है आपका? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10th। कौन सी स्कूल है? चिल्ड्रंस अकेडमी। कौन सी कोचिंग में आते हैं? टाइमिंग क्या है? 7:30 से 9:30। स्कूल नहीं जाते क्या? क्यों? डमी। हाँ? डमी। ठीक है। क्या नाम है आपका? फरहान। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10th स्कूल कौन सी है आपकी? गुरु कृपा कोचिंग है। स्कूल कौन सी है? चिल्ड्रन अकेडमी। यह एक इलीगल प्रक्रिया है। स्कूल मालिक बिना छात्रों को पढ़ाए बैठे बैठाए मोटी फीस वसूल रहे हैं। इसमें जो शक के दायरे में स्कूलों में नाम आते हैं उनमें कटी घाटी स्थित एक स्कूल है, स्कीम 8 में स्कूल है, दिल्ली रोड सहित 60 फीट पर भी एक ऐसा स्कूल है जहां लगभग सारे डमी एडमिशन होते हैं। इन स्कूलों में अधिकारी अगर औचक निरीक्षण करेंगे तो वहां एडमिशन तो काफी संख्या में होंगे, लेकिन छात्र वहां नहीं मिल पाएंगे। साथ ही छात्रों के एडमिशन के अनुपात में वहां स्टाफ भी उपलब्ध नहीं मिलेगा, क्योंकि जब छात्र ही सब डमी है तो स्टाफ की भी क्या आवश्यकता है। इसका नुकसान ये हुआ कि टीचर्स भी दबाव में आ गए। अब इस तरह के चंद स्कूल तो धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ाकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने में लगे हैं, जबकि नियम अनुसार छात्र की 75% उपस्थिति होना भी स्कूल में अनिवार्य है, वरना वह परीक्षा में नहीं बैठ सकता। अब एक छात्र 2 जगह कैसे उपस्थित रह सकता है, जो मुमकिन नहीं है। आज अनेकों ऐसे निजी स्कूल हैं जो बंद होने के कगार पर आ गए हैं। अफसोस इस बात का है कि जिम्मेदार अधिकारी चुप बैठे हैं, जबकि इस संदर्भ में निजी शिक्षण संस्थानों ने जिला कलेक्टर को लिखित में एक शिकायत देकर कार्यवाही करने की मांग की है। देखिए, आज के समय में हम ये नहीं कहते कि कोचिंग बुरी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। जैसे बच्चे की जो बेसिक एजुकेशन है, अभी तो केंद्र सरकार ने भी ये अभी जो है नियम बनाया कि 16 साल से कम बच्चों को हम जो है कोचिंग में ना भेजें। एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है। हम यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पर विरोध हमारा जो दर्ज होता है ये होता है कि स्कूल एजुकेशन मस्ट। आज समाज में जो गिरावट आ रही है, शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बच्चा बेसिक जो स्कूल एजुकेशन होने लगा है कि स्कूल में बच्चा जब आता है तो आप देखिए प्रार्थना करता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, संस्कारों को सीखता है, कल्चर को सीखता है, बहन भाइयों के प्यार को सीखता है, गुरु का सम्मान सीखता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और साथ में एजुकेशन को सीखता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है कि ये सब चीज़ें साथ चलेंगी तो एक समाज का निर्माण होगा।
हमारे यहाँ पर स्कूल समय में जो हमारा ग्रोथ है वो यहाँ है कि स्कूल को स्कूल रहने दीजिए, स्कूल को कोचिंग ना बनाइए। गवर्नमेंट का एक रूल है कि मॉर्निंग 7:30 to 1 o'clock स्कूल चलेगी। अब जो बहुत बड़ी विडंबना, जो सारे अधिकारियों को, सारे अगर हम देखें सबको मालूम है कि 7:30 से 1 बजे तक बच्चा स्कूल में एनरोल है, स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन वो बच्चा वहां ना जाके कोचिंग जा रहा है, तो संस्कारों से तो दूर हो ही गया। इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पर जिसको हम कहते हैं गलत काम जो शुरू होता है वो ये होता है कि बच्चा एक जगह नाम लिखवाता है, दूसरी जगह पढ़ता है। तो यहाँ दो लोग गलत है। मैं ये नहीं कहता हूँ केवल कोचिंग तो गलत नहीं कि वो स्कूल के समय में बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं वो स्कूल कर रहे हैं जो उन बच्चों को कहीं ना कहीं बिना उनके पास वो बच्चा आया, बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन का आया, केवल नाम लिख लिया, वो बच्चा कहीं पढ़ रहा है। भगवान ना करे, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, किसी तरह की कोई घटना कभी घटेगी तो बच्चा जहां पढ़ रहा है वो वहां एनरोल ही नहीं है। आप उसकी संख्या कैसे पता करेंगे, उसको जानेंगे कैसे? वो बच्चा किसी ऐसे विद्यालय में है जिसको खुद को नहीं पता कि वो बच्चा इस समय कहाँ है। तो एक बहुत बड़ा ये गेम है, और मैंने पूर्व में भी ये कहा, इस गेम में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा ग्रोह इसमें जुड़ा हुआ है। जो अभी आपने देखा हो भिवाड़ी के अंदर 53 स्कूलों की जांच की गई, 53 में से 33 स्कूलों की जांच की, जिसमें 22 स्कूल ऐसे पाए गए जिनकी 5वीं तक मान्यता थी, 10वीं 12वीं तक चला रहे हैं, 8वीं तक मान्यता थी, 10th to 12th चला रहे हैं। क्यों? बहुत सारे ऐसे स्कूल मिले जिनकी मान्यता ही नहीं थी। तो ये क्या हो रहा है? अभी तो ये बहुत छोटा सा अंश जांच हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात, आपने अगर उस अखबार को देखा हो, एक बहुत बड़े अखबार में छपा है, ये मेरे कोई तथ्य नहीं है, कि जांच होने के बाद, रिपोर्ट्स होने के बाद भी उनका कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे अलवर में भी ऐसे बहुत सारे संस्थाएं, ऐसी बहुत सारी कोचिंगें अवैध चल रही हैं, और अगर उनसे कहा जाता है तो वो उनका सीधा से ये कहना है कि बहुत बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तुम में दम हो तो आप हमें रोक कर दिखा दीजिए। आज अलवर शहर में जांच होती है, मुझे सबसे बड़ी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जांच होती है, जांच होने के बाद खुले में सबको दिख रहा है, इतने बड़े बड़े संस्थाएं चल रहे हैं स्कूल समय के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कोचिंग चलाना है 2 बजे के बाद खूब चलाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन स्कूल समय में क्या आपके पास स्कूल की मान्यता है? क्या 12वीं की परीक्षा आपके यहाँ से बच्चा दे सकता है? क्या बच्चा आपके यहाँ पर एनरोल है? तो वो कहाँ है? ये बहुत बड़ी जांच का विषय है, और जांच होती भी है, लेकिन वो जांच कैसे पॉजिटिव हो जाती है ये मैं नहीं कहना चाहूंगा। इसके विषय में आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब जानते हैं। तो हम यही कह रहे हैं, कोचिंग चलाइए, कुछ भी करिए, लेकिन विद्यालय समय पर विद्यालय। आप देखिए, आज RBSC स्कूल ऑल ओवर राजस्थान में गिने चुने बचे हैं, और मैं आपसे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ सर, ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर हमारे अधिकारी, हमारे प्रशासन और इस तरह से चलता रहा, इस तरह से फर्जीवाड़ों को नहीं रोका गया, तो ये जो थोड़े बहुत स्कूल हैं इन पर भी ताला लग जाएगा, ये भी अपने बंद करके बैठ जाएंगे। तो इस फर्जीवाड़े को, मेरा रिक्वेस्ट है हमारे सभी मीडिया कर्मियों से, हमारे अधिकारी से, इस फर्जीवाड़े को रोकिए, रोकिए, रोकिए। नहीं दिखाई देता है तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखा दें कैसे चलता हुआ एक स्कूल कोचिंग में बदल जाता है, कैसे 7 से 12 का स्कूल चल रहा है जो कोचिंग, वो आप लोगों की रिपोर्ट्स के अंदर 2 से 5 में बदल जाता है। ये आज तक हमें समझ में नहीं आया। तो बहुत बड़ा गेम है, और देखते हैं क्या होता है। इस संदर्भ में जब जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में शिकायत मिली थी, जल्द ही इस मामले में जांच कर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, स्कूल टाइम में बच्चे स्कूल में ही जाएंगे, इसके लिए हमने सभी जो प्रधानाचार्य हैं से उनको पाबंद कर दिया गया है कि उनके परिक्षेत्र में जो भी यूडाइस के अनुसार स्कूल्स हैं उनको चेक करें, उनमें छात्र संख्या को चेक करें। और निजी विद्यालयों की तरफ से शिकायत आई थी, शिकायत के आधार पर अपने टीम गठित करती है, वो टीम चेक कर रही है, और यदि अनियमितताएं पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है। सवाल है, क्या यह सब विभागीय अधिकारियों की नजर में नहीं है? अगर है तो स्वयं संज्ञान लेकर इस पर कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई? या कोई इसके पीछे भी कोई स्वार्थ है जिसके चलते देखकर भी अनदेखा किया जाता रहा हो? संशय होना स्वाभाविक है। आखिर इस डमी एडमिशन वाले सिस्टम पर कब अंकुश लग पाएगा, यह देखने की बात होगी। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। यह संस्थान आज सिर्फ शिक्षा विभाग के नियमों की धज्जियां नहीं उड़ा रहे। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को कोचिंग संस्थान एडमिशन दिखाता है तो वह 18% GST फीस भी उसे जमा करानी होगी। अब सवाल है कि छात्र रजिस्टर्ड कहाँ है, स्कूल में या कोचिंग में? इसमें GST चोरी का भी एक बड़ा मामला बनता है, जिस पर भी जांच की आवश्यकता नजर आती है। इसके अलावा जहां यह संस्थान संचालित है वहां अवैध रूप से सड़क पर पार्किंग बनाकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के व्हीकल खड़े किए जाते हैं।
जबकि बिल्डिंग में अंडरग्राउंड में यह व्यवस्था होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सड़कों पर कियोस्क लगाकर अवैध तरीके से अपने विज्ञापन बोर्ड लगाकर निगम की राजस्व को भी बड़ा नुकसान पहुंचाने में ये संस्थान पीछे नहीं है। देखो, जिन बिल्डिंगों में कोचिंगें चल रही हैं, स्वाभाविक है आज शिक्षा की भी आवश्यकता है। कोचिंगें बहुत ज़्यादा होंगी, ये होंगी क्योंकि बड़ी कई सिटियों में है, कोटा में भी है, जोधपुर भी है, अजमेर भी है। जो बिल्डिंगें जिनमें कोचिंग चल रही है उनके नॉर्म्स के अनुसार उन्होंने पार्किंग कहाँ शो कर रखी है वो जानकारी ले लेंगे कि भाई उन्होंने नीचे उसमें अपने पार्किंग का कहीं बना रखा होगा, उससे बाहर अगर वो रख रहे होंगे उन पर भी कार्रवाई करवाएंगे। उस पर मैं जांच करा लूँगा। अगर वो नॉर्म्स के अनुसार अगर वो नीचे उसमें पार्किंग नहीं कर पा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप भी खबर के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स करके जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और खबर को शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।